18 अगस्त का एंकर 11। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा को नोटिस दिए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 22 विधायकों के मामले में नोटिस दिया गया है। इसी के चलते प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्तीफा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने लिया था। हम इस मामले में विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी उसका जवाब देंगे। 22 विधायकों को जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो नोटिस आया है, इसमें एक बात तो हम ये कह देना चाहते हैं कि ये तत्कालीन सारे 22 विधायक कांग्रेस के विधायक थे। उस समय विधानसभा अध्यक्ष माननीय एनपी प्रजापति जी थे और एनपी प्रजापति जी ने विधि सम्मत सबके इस्तीफे स्वीकार किए हैं। फिर भी माननीय न्यायालय ने जो नोटिस हमको जारी किया है उसके हम विधिवेत्ताओं से सलाह मशवरा लेकर उसका जवाब देंगे। उसके हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वैसे शासन इसके पक्ष में या जो विषय उनसे संबंधित है वो उसका जवाब दे रहा हूँ। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में शहर के 2 स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मेला ग्राउंड स्थित फेलिटेशन सेंटर तथा फूलबाग मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत पत्रकारों से बातचीत में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दावा किया है कि राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय प्रवास पर 22, 23 और 24 अगस्त को ग्वालियर चंबल अंचल के प्रवास पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे और बड़ी तादाद में कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के जनता विरोधी कार्यों के कारण कार्यकर्ताओं के को अपमानित किया गया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। उन सदस्यों को सदस्यता दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पधार रहा है और उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और प्रदेश और देश की विकास धारा की मुख्य धारा से जुड़े। कितनी तादाद में कार्यकर्ता शामिल होंगे और कब हो कार्यक्रम कब होगा? अभी उसको देखेगा। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होना है क्योंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृत्व ने जिस तरीके से जनता को और कार्यकर्ताओं को अपमानित किया। कांग्रेस की जो सरकार आई वो सिंधिया जी के चेहरे पे आई, उनको दरकिनार किया गया, जनता की मांगों को दरकिनार किया गया। उनको जो दिए गए वचन थे जनता को वो पूरे नहीं किए गए, जिसके कारण आम जनता और कार्यकर्ताओं में असंतोष था और उस असंतोष के कारण सरकार गिर गई और आम जनता ने एक शिवराज सिंह की सरकार के नेतृत्व में एक सरकार बनाई जिससे विकास की गति प्रारंभ हुई है। उन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, इस भाव से वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कब ये जल्दी से 22, 23, 24 इन 3-4 दिन के कार्यक्रम है। ग्वालियर चंबल संभाग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से जहां कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं उमरिया जिले के मूर्तिकार और उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना तो जरूर होगी, लेकिन पांडालों में न होकर घरों पर स्थापना कर पूजा अर्चना की जाएगी। मगर बड़ी व भव्य मूर्तियों का पंडाल न बनने के कारण मूर्तिकार बड़ी मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं। वहीं मूर्तिकारों का ये कहना है कि छोटी मूर्तियों से ज्यादा मुनाफा नहीं होता, असली मुनाफा तो बड़ी बड़ी मूर्तियों में होता है।
जिस कारण से उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। सात प्रजापति मूर्ति गार्डन बड़ी मूर्तियाँ इसलिए नहीं बन पा रही है कि कोरोना के चलते नहीं बन पा रही है, और इस रखने से पहले ग्राहक बड़ी मूर्ति का ऑर्डर देते थे। लॉकडाउन के चलते ये बड़ी मूर्तियों का ऑर्डर नहीं मिला हमको। जब बड़ी मूर्ति का ऑर्डर नहीं मिला तो हमको बहुत बड़ा घाटा लगा, कम से कम 5 लाख का घाटा लगा, 4.5 लाख का घाटा लग गया। बाल बच्चे पालने में बहुत मुसीबत जाती है, खाने के लिए पैसा नहीं पा रहा तो कहाँ से जीवन यापन करेंगे? बाल बच्चे तो हम अपना कहाँ से पालेंगे? शासन द्वारा दिए गए अनुसार से छोटी मूर्ति ही बन रही है, बड़ी मूर्ति नहीं बन रही है। और बाहर पंडाल में मूर्ति रखते हैं वो नहीं रखी जाएगी, अंदर ही रखी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश में शासकीय नौकरी प्रदेश के युवाओं को देने के बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने पलटवार कर कहा कि भाजपा और शिवराज सिंह एक ही काम करते हैं, केवल घोषणा करना। शिवराज सिंह ने 15 सालों के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो घोषणाएं की थी उनमें से 50% भी पूरी नहीं हुई है। साथ ही लाखन सिंह यादव ने कहा कि शिवराज सरकार का एक ही उद्देश्य है कि खरीद फरोख्त से बनाई गई सरकार को किसी भी तरह से उपचुनाव में बचा ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी का घोषणा करने में कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 15 साल जब वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने जो घोषणाएं की थी आपके सबके संज्ञान में 50% भी अचीव नहीं हो पाई। अभी आज जो वो घोषणा कर रहे हैं, जैसे आपने कहा उन्होंने एक घोषणा किया है आज के जो है मध्य प्रदेश का जो भी युवा है सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी, उनको ही नौकरी दी जाएगी। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जब से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ के बनाई है, खरीद फरोख्त करके बनाई है, तब से जिन 27 सीटों पर जो उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटो है कि उन 27 सीटों को कैसे हम लोग वापस बीजेपी के खाते में लाएं, और उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए उन 27 सीटों पर काम कर रहे हैं। उनमें जो आज जो युवाओं के लिए उन्होंने घोषणा की है ये सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी जुमला है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ शिवराज सिंह जी ने ये घोषणा तो कर दी कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को स्टेट में नौकरियों में प्राथमिकता देंगे, लेकिन जब कोई वैकेंसी नहीं है, आपने नौकरियों की कोई सूची जारी नहीं की, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की, तो फिर नौकरियां आप दे कहाँ से रहें? ये घोषणा किस काम की है? तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ युवाओं को प्रेरित करने का, लुभाने का एक जुमला है, और ये मध्य प्रदेश की 27 सीटें जीतने के लिए एक उनकी रणनीति है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में 20 मार्च को कांग्रेस की सरकार गई, हम लोग मंत्री पद से हटे थे। मैंने 12 दिन बाद खुद मैंने चिट्ठी लिखी अपना बंगला खाली करने के लिए, और मैंने कहा कि जो विधायकों को जो पात्रता होती है, तो जब मैं पूर्व में मैं 4 बार से विधायक था, जिस क्वार्टर में रहता था मैं MLA रेस्ट हाउस के N1 3 में मैं रहता था, मैंने उसको मांगा था, मैंने लिख के दिया था सबसे पहले कि मैं बंगला खाली करना चाहता हूं। और तब से लेके आज तक मुझे बंगला तो वो क्वार्टर तो अलॉट हो गया, लेकिन पोजीशन आज तक नहीं मिला। और एक तरफ तो पोजीशन नहीं दिया, दूसरी तरफ मेरे को खाली करने के लिए करीब 5-7 नोटिस मिल चुके हैं। अब दो दोहरी राजनीति ये इस तरह से कर रहे हैं कि एक तरफ तो पोजीशन नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो है खाली करने के लिए नोटिस कर रहे हैं, माने हमें अपमानित करने जैसी स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं। और पोजीशन उस व्यक्ति से नहीं दिलाया जा रहा जो व्यक्ति आज सदन का मेंबर ही नहीं है, वो 4-4 कमरे लिए हुए है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो ओछी मानसिकता है, कल हमारी बहन विजयलक्ष्मी साधु जी के साथ, बालाबाई के साथ जो जिस तरह से उनके बंगले को खाली कराने का इन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की है, मुझे लगता है ये शिवराज सिंह और उनकी पार्टी को इस पे गंभीरता से मंथन और विचार करना चाहिए कि इस तरह का एटीट्यूड, हम सदन के मेंबर हैं, और ठीक है दल ये पार्टियां और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच में इस तरह का कम से कम एक भाईचारा बना रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं चाहता हूं, मैं खुद अपने बारे में कहता हूं, मैंने खुद लिख के दिया है
2.5 महीने पहले मुझे इन्होंने लॉट कर दिया और आज तक पोजीशन नहीं दिया। मैं कहता हूँ कि मेरे को भी वो खाली कराने आया तो मैं तो इस रोड पे अपना सामान रखूँगा, वहीं टेंट लगाऊंगा, उसी टेंट में रहने का काम करूँगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।